गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज भगवत गीता पर चिंतन के लिए एकत्रित होते हैं। और पिछले काफी समय से हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के बारे में हमने सर से लगभग पिछले 3 महीने, सर नवंबर मैं देख रही थी, फर्स्ट वीडियो नवंबर में डाला गया था, तो 3 भी नहीं 5 महीने होने वाले हैं लगभग हमें दूसरा अध्याय करते हुए, जबकि श्लोक तो केवल 72 थे। लेकिन सर ने कहा था कि मैं जल्दी में भागूंगा नहीं, इसको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे ये था सर का मत कि अगर दूसरा अध्याय समझ में आ जाए तो इसका मतलब कि आप बाकी के अध्यायों को भी समझ सकते हैं। अगर दूसरा अध्याय समझ में ना आए तो फिर बाकी के अध्याय तो पढ़ने ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरा अध्याय काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सर ने कहा था कि इसको भाग दौड़ में नहीं करेंगे, इसको हम आराम से करेंगे। आज पारी है श्लोक नंबर 11 से 20 की। 11 से 20 तक के श्लोकों का मैं एक बार अनुवाद पढ़ दूंगी, तब तक सब लोग प्लीज तैयार रहें और इसके बाद अपने अपने विचार या फिर जो भी श्लोक आपको छुआ आपके मन को या फिर जो भी आपको बढ़िया लगा उसके ऊपर अपने विचार जरूर रखेंगे सब लोग। न त्वेवाहम जातु नासम अशोच्यानन वशोचस्त्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। श्लोक नंबर 13 और 14। देहि नोस्मिन यथा देहे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यत्यंते। श्लोक नंबर 15 और 16। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। श्लोक नंबर 17 और 18। अविनाशी तू तद्विद्धि, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्लोक नंबर 19 और 20। न एनम वेति हंतारम। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ये हमारा श्लोक नंबर 11 से 20 तक था। सॉरी, सर को प्रणाम और सर से निवेदन की पहले अपनी कक्षा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि
आशु बहन ने बताया कि हम जो अब चर्चा चल रही है वो हमारी सेकंड चैप्टर की रिवीजन की चल रही है। और मैं आपसे आग्रह करता रहा हूँ कि जब रिवीजन हो तो कृपया जो जो कुछ भी आपने सीखा है, कुछ रह गया है, तो अपने अपने जो भी अनुभव है वो शेयर करें। ये कई बार ये होता है कि आपके मन में कुछ और भी बात होती है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो मैं कोई, जैसे आशु बहन कह रही थी कि सर ने कहा था कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ना, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति वाली बात है, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं, खुद समझ भी रहा हूँ। और एक कलेक्टिव वे है टू comprehend the things. That is how we are going about this गीता जी सेशन, कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और बैठकर चर्चा इस तरह से करते हैं कि हम सबको जो है कुछ आपस में इंटरेक्ट करके कुछ जानने का मौका मिले, और हम जो भगवान जी ने बातें कही हैं, जिस रूप में कही हैं, उनको उसी तरह से हमें समझने का मौका मिले। तो क्योंकि जो कुछ मैं अपनी तरफ से जानता था वो मैंने आपसे शेयर किया, तो अब जो है हमारा जो प्रयास है वो ये है कि अब हम जब इस चैप्टर को एक बार इसके गो थ्रू हो चुके हैं, तो हम अपने अपने अनुभव, अपने अपने लर्निंग्स, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग्स या अपने अपने डाउट्स को शेयर करें यहाँ पर, ताकि जो बातें मैं कह नहीं पाया और कुछ अछूती रह गई हैं वो भी हम मिलजुल कर एक दूसरे से सीखने समझने का प्रयास करें। तो मेरा प्रयास केवल इतना है और इतनी ही अपेक्षा है। तो having said that, let us start this discussion or engagement, and आशा है आप में से कोई ना कोई वॉलंटियर करके एक बार इसको डिस्कशन को रोल ऑन करेगा, तो फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर स्वीटी, जैसे कहते हैं कि हमने क्यों मतलब हमें पता है कि ये सब खत्म हो, नश्वर है, सब कुछ हमें पता होता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, उसके बावजूद भी हम मोह करते हैं। असल में तो ये होता है ना कि जैसे भगवान जी ने कहा कि पहले भी मैं था, अब भी हूँ और मैं बाद में भी रहूंगा। और सिर्फ मैं नहीं, जो लोग भी यहाँ खड़े हैं सब लोग पहले भी थे, अब भी हैं और अब के बाद भी रहेंगे। ये तो सिर्फ जैसे कपड़े बदलने वाला काम होता है, ऐसे ही ये शरीर को कपड़े की तरह बदलती है आत्मा। पर हम क्योंकि पिछला हमारा जो कुछ भी होता है हमें वो कुछ याद नहीं है, हमें तो सिर्फ इसी अभी जो करंट हमारा चल रहा है हमें यही दिख रहा है, हमें यही पता है और हमने इसी में रिश्ते जोड़े हैं और शायद हम इसीलिए मोह में पड़ते हैं। सब कुछ पता होता है लेकिन उसके बावजूद भी हम क्योंकि जब से हम छोटे होते हैं या हम जब से हमें समझ आती है हम तब से वो रिश्ते जोड़ते हैं और उन रिश्तों में ही हम अब क्या कहना चाहिए कि हम उलझ जाते हैं, हम फंस जाते हैं या हम मतलब वो रिश्ते निभाते हैं। तो शायद हम इसलिए ही मोह में पड़ते हैं या हमें लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी रिश्तों के प्रति। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हमें यही सच लगता है, क्योंकि जो संसार हमारे सामने है हम इसी को ही सच मानते हैं। तो आउट ऑफ इग्नोरेंस जो सच है वो सच से हम अनभिज्ञ हैं और यही हमारे लिए सच है, इसीलिए इस सच को हम सच मानकर हमारा जो व्यवहार है उसी हिसाब से चलता है।
या हम शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अभी जो कुछ भी है हमें मतलब जो दिख रहा है हमने उसको निभाना है, शायद इसलिए मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, आप आगे चलिए। मैं वो एक जगह आप भटक रहे थे ना, मैंने उसको जगह तो भरने की कोशिश की थी कि हम हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम इसको सच मान बैठते हैं, सच मान लेते हैं और क्योंकि वही दिख रहा होता है हमें, या एग्जैक्टली क्या होता है वही हमारी हाँ हमारे से एक्सपेक्टेशन भी वही होती है। कई बार आप एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं सिर्फ अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए, ये मेरी ड्यूटी है तो ये मेरे को करना ही है। बिल्कुल। और कई बार मतलब मेरे को लगता है कि कई बार ये सब एज ड्यूटी भी करते हुए फिर आप खुद भी उलझ जाते हैं बीच में जी, तभी हम पर बैठते हैं। तो मेरे को ऐसा ही समझ में आया ये 10 श्लोकों में। जैसे पहले वाले में 10 श्लोकों में तो मेरे को ये समझ आया था कि आप ठीक है मोह हमने कर लिया, लेकिन वही जैसे उन्होंने अर्जुन ने कहा कि भाई मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आप जी, जो है आप मेरे को बता दो, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही, क्योंकि आप इन जनरल मेरा भला चाहेंगे तो मैं उस अब यहाँ पे इन 10 में तो मेरे को लगता है कि यही हम क्यों फंसते हैं इसमें। हम शायद इसीलिए फंसते हैं कि हमारे में दिखता ये है, मतलब हम सच तो चलो हम मानते ही हैं क्योंकि हमें पहले का पता नहीं है, हमें बाद का भी पता नहीं है। तो क्योंकि हमें पहले का कुछ भी पता नहीं है तो जो दिख रहा है हमें उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी होती है। तो वो फिर हम या तो उसको हम कहें कि हम मोह में फंस गए, या हम कहें कि हम उस जिम्मेवारियों को निभाने की मतलब निभाने में रह गए, जो हमारे से क्योंकि ये हर इंसान से है। हर इंसान जो एक जो भी है, चाहे वो फैमिली में है चाहे जैसे भी है, उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस तो बाकी रखते ही हैं। आई थिंक वो एक ड्यूटी है शायद, मतलब उसको पूरा करना भी एक कर्म है, ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि जब हम संसार में आए हैं तो संसारिक व्यवहार तो हमें देखना ही पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम इज के अगर हम सिर्फ संसार को ही देखें तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जब हम गीता जी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो एक बात तो हमें क्लियर हो ही चुकी है कि दैट इज नॉट द एंड ऑफ ऑल, कि जो हम सोच रहे हैं यही सब कुछ नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। और जो ये 10 श्लोक की बात हुई है इसमें भगवान जी जो हमें दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, जो हमें नहीं दिख रहा उसकी बात कर रहे हैं। वो उसकी बात कर वो हमें वो हमें वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो जो चीज हमसे व्हाट वी आर इग्नोरेंट अबाउट, जो हम सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे सामने ये संसार है, यही सच है, जिसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो भगवान जी यहाँ पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि ये जो जगत है जैसा हमें दिखाई दे रहा है ये वैसा है नहीं, इसके अलावा कुछ है जो सच है। ये तो एक आभास मात्र है उसका, उसकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन है इसलिए हमें रियल लग रही है। क्योंकि असली बात तो ये है कि ये भी कोई इट इज नॉट हैज अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, इसकी भी जो अपीयरेंस है उसका भी कुछ कारण है और वो कारण भी ईश्वर ही है।
कारण है। ठीक है ना जी। परंतु माया या ये कहिए इग्नोरेंस, विद्या, ज्ञान, उसके कारण ये हमें हमें यही सच प्रतीत हो रहा है, जो इसके पीछे की रियल एग्जिस्टेंस है वो हम नहीं कंप्रीहेंड कर पा रहे, वो हम नहीं जान पा रहे। तो भगवान जी जो इन दिस, खास तौर पे इन 10 श्लोकों में जो बात कही है, वो अर्जुन को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो जिस चीज को देख के तू परेशान है कि ऐसा होगा युद्ध में तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, मेरे स्वजन मारे जाएंगे, तो मेरे ये संसार किस काम का है, तो वो संसार से ही रिलेटेड सारी बातें कर रहा है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं, तू जिसे सच्चाई समझ रहा है इसके अलावा भी कुछ है, और इसके अलावा जो कुछ है एक्चुअल रियलिटी वही है, और जिसे तू सच समझ बैठा है ये सच नहीं है, ये उस सच का एक आभास मात्र है। तो बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आए हैं यहाँ पर, और भगवान जी ने यहाँ बताने की पूरी कोशिश की है कि इन बातों के ऊपर अगर हम विचार करें तो हमें पता लगेगा, हमें एहसास होगा कि नहीं, जिन चीजों के अंदर, जिन बंधनों के अंदर हम बंधे हुए हैं, जिस चीज को हम सोच रहे हैं कि यही सब कुछ है, उसके अलावा है जो अगर हम उसे जान लें तो फिर ये सब कुछ जो है हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक स्वप्न मात्र है। जैसे मनुष्य स्वप्न से जागकर कहता है कि वो हो नहीं नहीं नहीं, ये जो कुछ था ये तो एक स्वप्न था, सच्चाई तो अब है जो जाग गई। जबकि भगवान जी इससे अलग स्टेज की बात करते हैं कि नहीं, इस स्टेज से आगे भी एक स्टेज है, जब तुम उस स्टेज में पहुंचोगे तब तुम्हें ये भी स्वप्न मात्र ही दिखाई देगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मोह नहीं बनाना है, पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है। वो हम फिर आगे जब कर्मयोग की बात आती है, स्वधर्म की बात आती है, वहां पे वो चीज, वहां पे वो सारी कवर कर ली उन्होंने। तो हम अपने आज का जो दायरा है वो इन्हीं 10 श्लोकों तक रखते हैं। फिर आप अपनी बात को पेंडिंग रखिएगा, जब कल इनसे 10 आगे श्लोक की बात होगी तो फिर हम इस टॉपिक को दोबारा ले लेंगे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई सर, शुभा लक्ष्मी जी ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, उनके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो मिलता जुलता ही है। उन्होंने पूछा था कि ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर नॉट ट्रू एंड वी हैव टू लिव विद इट एवरी मोमेंट इन सच सिचुएशन। मेरे पास भी आ चुका। हाँ जी, which way we can try to know or realize the real truth। मिलता जुलता ही लग रहा है कुछ। हाँ बिल्कुल। मेरे वो बैक ऑफ माइंड में वो क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पे बात करते हुए मैंने उस टॉपिक को मैंने बहन जी को कहा था, साहू बहन जी को, मैंने कहा आप चिंता ना करिए, ये जो डिस्कशन चलेगी ना, मैं उसके अंदर ही आपका क्वेश्चंस ले लूंगा, और जहाँ कहीं कोई बात रह जाएगी हम उसको अलग से ले लेंगे। बहन जी अब आप बताइए, यहाँ पर कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई हैं तो, या वट एवर इज लेफ्ट यू जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट फर्दर। शुभा लक्ष्मी जी। हाँ जी, वो कर रही है बात। प्रणाम सर। प्रणाम जी। ठीक है, हम तो समझ लेते हैं तो सब कुछ असत है और मिथ्या है, तो हम क्या करें, कैसे ट्राई करें तो रियलिटी को समझने की। जी नहीं, आपने क्या कहा है कि इसको कैसे समझने की वो करें, रियलिटी को कैसे, रियलिटी को रियलाइज कैसे करें। जी जी ठीक है। एक्चुअली पहली बात जो रियलिटी को रियलाइज करने की है वो ये है कि जो ये 10 श्लोक में भगवान जी ने बताया है कि हम वास्तव में हैं क्या। पहले तो हमें ये समझना है। अब जैसे आपके क्वेश्चन में थी बात, आपने कहा था कि ये हम
समझ आ गई बात कि ये जो सब कुछ है वो सच नहीं है, पर हमें रहना इसी में ही है, और क्योंकि हर समय इसी में रह रहे हैं, तो फिर हम इस सच्चाई को रियलाइज कैसे करें? तो रियलाइज करना जो है, पहली तो बात ये होगी, हमें ये रियलाइज करना है कि ये सच नहीं है। और बहन जी, आपको भाषा की कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर होता है ना? हम सब समझ लेते हैं, बट हाँ, बोलने ठीक से है, ठीक। थोड़ा दिक्कत आता हाँ है। हाँ, नो इशू। मैं वही है कि जो मैं कह रहा हूँ आपको जाना चाहिए, बात वो है। तो हमें सिर्फ ये है कि हमें ये समझना होगा कि जो कुछ ये है हमारे सामने, वो एक सच्चाई नहीं है। सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई क्या है? जो ये 10 श्लोक आए हैं, इनके अंदर सच्चाई है कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है, वो जो जिसे हम रियल सेल्फ कहते हैं, आर ट्रू सेल्फ, वो जो हमें दिख रहा है उससे अलग है। और अब इसके साथ हमें जीना कैसे है? अब जो बात सुनीता बहन जी ने कही थी कि हम जो व्यवहार है हमारा वो कैसे हो, तो व्यवहार कैसे, उसके लिए भगवान जी ने जो स्वधर्म है और जो हमारा कर्म योग है। स्वधर्म क्या है कि फर्स्ट वी शुड नो कि हमारा जो हमें हमारी लाइफ के हिसाब से, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे पास करने के लिए जो हमें करना है, अब अपने परिवार के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज के प्रति है, कुछ देश के प्रति है, कुछ दुनिया के प्रति है। ठीक है, तो ये एक लेवल्स हैं जिनके साथ हम किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। जो माइक्रो लेवल पे हम अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और ऑन ए लार्जर साइड जिसे हम मैक्रोकॉस्म कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हर चीज के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा स्वधर्म है। जैसे मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा जो दायित्व है वो है कि मैं बच्चों को जो वास्तव में ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिसके लिए मैं अपॉइंट हुआ हूँ, मैं वो उन तक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आलस्य के कहना चाहिए, मुझे वो सारा कुछ अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करना चाहिए। ये मैंने एक एग्जांपल ली। जिस जॉब में मैं बैठा हूँ, मुझे उस जॉब के लिए काम करना चाहिए। मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए करना चाहिए। कोई हाउस वाइफ है तो उसे अपने घर के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका निर्वाह करना चाहिए, और मन से करना चाहिए, 100% देते हुए, चाहे वो आपका कोई भी काम है। तो इसके बारे में कहा भगवान जी ने कि हमें स्वधर्म का कैसे पालन करना है। तो एक तरफ तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कुछ भी है ये सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। मिथ्या का मतलब है कि वो एक जो सच है उसकी एक मैनिफेस्टेशन है, उसकी अपीयरेंस है, जो हमें सच दिखाई दे रही है। उसके पीछे का सच हमें जानना है। उसके पीछे का सच और जो हमारे अंदर का सच है वो एक ही सच है। पहली तो बात यह है, दिस इज नॉलेज। अब इस संसार में रहते हुए उसे करें कैसे? सबसे पहली चीज बताई भगवान जी ने, कर्मयोग से पहले उन्होंने स्वधर्म की बात की। तो हमें पहले ये समझना है कि हमारा स्वधर्म के अनुसार क्या कर्म है, तो वो हमें ट्रूथफुली 100% देते हुए करना है। अब कि ये जो कर्म योग है, या वो जो कर्म करना है हमें स्वधर्म के अनुसार, वो कैसे करना है? तो वहां पर कहा कि हमें कोई एक्सपेक्ट, हालांकि अगले श्लोकों में आएगा, पर मैं क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया था तो मैं उसको इसीलिए यहाँ पर ले रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी एक बैकग्राउंड जो है ना वो बन जाए, और हम कल को जब उस पर चर्चा करेंगे तो और डिटेल में हो जाएगी।
तो फिर उसके बाद एक उन्होंने प्लान लेआउट किया कि स्वधर्म का पालन करते हुए हमें अपना जो कर्म है वो एक कर्मयोगी की तरह कैसे करना है। वो कैसे करना है? हैविंग स्वधर्म इन योर माइंड, वट एवर यू आर डूइंग, you do it without any expectation of what is going to be the result of what I am doing। कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें मुझे ये नहीं देखना कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे केवल अपने स्वधर्म के अनुसार बिना फल की इच्छा किए हुए अपना कर्म करना है। ये एक प्लान है जो भगवान जी ने हमारे सामने बिछा दिया है कि भाई तुमने काम को इस तरह से करना है। तो जब तुम इस तरह से काम करते हो बिना फल में आसक्ति रखते हुए, विदाउट गेटिंग अनअटैच्ड, विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट ऑफ द कर्मा, तो फिर आपके मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। जब आपके मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, फिर वो जो स्पृहा एक वर्ड यूज करते हैं, हम तृष्णा की बात करते हैं, स्पृहा की बात करते हैं, वो वहां से खत्म हो जाएगी। जब हमारे मन में तृष्णा, स्पृहा, इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा, जिसे मैं इस तरह से बोलता हूं, वो जहां खत्म हुई, जहां एक्सपेक्टेशन खत्म हुई, फिर हमारे वो जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब चीजें अपने अपने धीरे धीरे, शनै शनै, ग्रेजुअली वो अपने आप शांत होती चली जाएंगी। जब वो शांत होती चली जाएंगी, हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा। हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा, फिर जो what we call as our true self, we will slowly try to get established in that, जिसे भगवान जी ने कहा था स्थित प्रज्ञा, के जो हमारे how to get established in that wisdom। कौन सी विजडम? के मैं अहम ब्रह्मास्मि। जब तो एक लेआउट बना दिया भगवान जी ने कि चलना कैसे है उस पे। जो आपका प्रश्न था ना कि हम, ये तो अब पता लग गया कि ये झूठ है, पर सच कैसे, जो सच है उसके साथ हमें रहना कैसे है। तो जो कर्म योगा का पाथ है वो इसीलिए है कि स्वधर्म के अनुसार अपना कर्म करते रहें बिना किसी फल की इच्छा के, और अपना जो कर्म है वो सबके हित के लिए हो, बिना किसी भेदभाव के हो, बिना किसी के राग द्वेष के हो, ना कोई उसमें डिसलाइक होना चाहिए, ना कोई लाइक होना चाहिए, ना उसमें किसी प्रकार के फल की इच्छा होनी चाहिए। जब हम ये सारे काम को, और एक बात मैं बार बार कहा करता हूँ कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन इन ए मैटर ऑफ few hours, few days or few weeks. It will happen gradually. It is a very slow process. आप जब एक बार इस पथ पर चल पड़ते हैं तो आपको धीरे धीरे धीरे, आफ्टर ए गैप ऑफ से कुछ ड्यूरेशन ले लीजिए, वीक्स का हो सकता है, मंथ्स का हो सकता है, फिर जब आप उस कुछ टाइम के बाद बैठ के आप पीछे मुड़ के देखेंगे, फिर आपको याद आएगा, फिर आप समझेंगे, जिसे मैं कहता हूँ सेल्फ इवैल्यूएशन। फिर आप समझेंगे नहीं, कुछ चीजें चेंज हुई है। ठीक है, तो इट मीन्स वी आर ऑन राइट पाथ एंड वी आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। तो बहन जी अब बताइए कि क्या मैं आपके प्रश्न को ठीक से ले पाया? थैंक यू सर वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से आप समझाए, बहुत अच्छा लगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम इतना नॉलेज नहीं होता कि हम सब ठीक तरह से वो अप्लाई कर पाए जो हम सीखते हैं यहाँ पे। तो मेरी बात कहती हूँ तो मैं सरेंडर कर लेती हूँ, तो भगवान मुझे नहीं आता, मुझे उस पथ पर जाना है बट आई डोंट नो हाउ, तो मुझे ले जाइए। तो क्या ये कुछ हम हेल्प करेगा वो पथ पर जाने के लिए? तो इतना पूछना था। देखिए वो बात वही आ जाती है, वो जैसे एक बीच बीच में कई बार अंजू बहन जी कहती हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है। ठीक है, वो जब कुछ होने के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, फिर भी एक समस्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमारी समस्या है।
आप कह रहे हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया, आपने पता लग गया कि एक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चलना, ठीक है, वो चीजें आपके पास आ गई। अब आपने चलना कैसे? आप ये भूल जाइए कि आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे रास्ते में एक बाधा है, एक हर्डल है। जैसे जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हमारी फल के अंदर कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। परंतु जब आपने सरेंडर कर दिया, फिर भगवान के प्रति, जैसे मैं कहा करता हूँ, आप अपनी उंगली पकड़ाई तो वो आपका हाथ पकड़ेंगे, तो आप अपना भरोसा बनाए रखिए कि नहीं, अब मैंने भगवान जी को अपनी उंगली पकड़ा दी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ेंगे, ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। जब आपके मन में ये विश्वास हो गया, दूसरा, आप अपने स्वधर्म के अनुसार, ठीक है, कहीं ना कहीं एब्रेशंस होंगी, हम कोई ये तो है नहीं, संत महात्मा तो है नहीं, जंगल में नहीं बैठे, हम एक जो ये है कि डायनेमिक वो है जो हमारा संसार, उसके अंदर बैठे हैं, चीजें हर समय चेंज हो रही हैं। हाँ, एक जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग नहीं सब कुछ चल रहा। आउट ऑफ नो वेयर समथिंग, वो कहते हैं ना, बोल्ट फ्रॉम ब्लू कम्स, ठीक है ना, सडनली कुछ हो जाता है, वो आके हमें एकदम से परेशान कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने एक प्लान कर दिया, भगवान जी को सरेंडर कर दिया है, फल की एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, नाउ थिंग्स विल गो स्मूथली, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो रोलर कोस्टर राइड जो है, वो समस्याएं आती जाती तो रहेंगी, और कई बार तो बहुत जोर का झटका भी लग सकता है, हम लगेगा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं है। परंतु नहीं, आप ये देखेंगे कि विद टाइम हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एक ये कहिए कि कंसिडर्ड रिस्पॉन्स बनता है, ना कि जो इससे पहले था। जो हम पहले क्या करते हैं कि नॉर्मली एज पर आर जो हमारी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अनुसार कोई भी सिचुएशन आती है तो हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। परंतु जब धीरे धीरे गीता जी को समझने लगते हैं, इसको हम मानने लगते हैं, कुछ हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाने लगती है, उसको हम फॉलो करने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे होता क्या है कि हम जो हमारा रिस्पॉन्स है, जिसे मैं एक वो वर्ड यूज किया करता हूँ, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें कोई भी हमारे सामने जब परिस्थिति आती है तो हमारे पास एक छोटा सा कुछ सेकंड्स का समय होता है, जिसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स जो है ना, उसको या तो जो हमारे इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से करेंगे, जिसे मैं रिएक्शन बोलता हूँ। दूसरा ये कि हम उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करने का एक चांस मिलता है हमें। अगर हमने वो चांस जो है वो हमने लैप अप कर लिया, वी लैच ऑन टू दैट, तो फिर क्या होगा, हम रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, हम रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। और जो रिस्पॉन्ड है दैट इज, या रिस्पॉन्स है, दैट इज ऑलवेज बेटर देन रिएक्शन। क्यों? जो रिएक्शन होता है वो तो आपके जो प्रारब्ध के अनुसार आपके अंदर जो संस्कार बैठे हुए हैं, आप संस्कार सारे अच्छे नहीं है, क्योंकि सारे ही कुछ अच्छा होता तो हमें ये मानव जन्म ना मिलता, हम पहले ही ब्रह्म स्वरूप हो चुके होते। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, मिक्सचर है एक, ठीक है ना। तो हमारा रिएक्शन जो है वो कई बार गलत भी हो सकता है, पर अगर हम उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का यूज करेंगे तो हमारा रिएक्शन के बजाय वी कैन रिस्पॉन्ड। जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम संस्कार को अपने मॉडिफाई कर रहे हैं, और जब धीरे 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 हमारे संस्कार मॉडिफाई होंगे तो फिर हमारे जो अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, वी स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। और जब ये प्रोसेस शुरू हो जाती है तो फिर आप ये देखिए कि आपका परिवार के साथ व्यवहार भी बदलेगा, आपका अपने जो समाज है आप उसके प्रति सोच बदलेगी, आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं वो आपका बदलेगा। और दूसरी तरफ
जो और लोग हैं वो आपको कहेंगे कि नहीं आपके अंदर कुछ चेंज है, आपके फैमिली मेंबर्स ही बोलेंगे। अब मैं जो 10 साल पहले 15 साल पहले था, आज मेरे बच्चे मेरी वाइफ या कोई और मेरे से बात करते हैं कि नहीं आप में चेंज तो है कुछ, ठीक है ना। तो वो चीज सिर्फ मुझे ही नहीं लगेगी, वो मेरे साथ रहने वाले औरों को भी लगती है। तो जब वो चीजें आ रही हैं इसका मतलब यू आर ऑन द राइट वे। बट हैविंग सेड दैट, आप एक्सपेक्टेशन ना करिए कि कुछ हो तो रहा नहीं होगा। कई बार क्या है कि हम बहुत चीजों को बहुत फास्ट चाहते हैं, वो चीज छोड़ दीजिए। जब भी आप एक्सपेक्टेशन, भगवान जी बात ही यही कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमने फल की तो बात सोचनी ही नहीं है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, यानी हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन है, फल की चाह है, उसे छोड़ दीजिए, अपने रास्ते पर लगे रहिए और विश्वास के साथ लगे रहिए। जब आपको पता है कि मैंने भगवान के रास्ते पर चल रहा हूं, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ गलत होगा। हाँ जी बहन जी, अब बताइए। सर थैंक यू सर। सर एक्चुअली चेंज तो बहुत आया है। क्या है बस कि हम बस फिर पहले जब आप ये बात कहते हो ना, फिर बाकी बातें आपके सामने ना, प्रश्न जो है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाने चाहिए। तो एक चीज पहले मैं तो और हम एक चीज जी और जी कहता हूँ। सर। जब ये शास्त्रों की बात है, मैं मेरे अपनी कोई बात नहीं है, कि शास्त्रों में आती है ये बात कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो सबसे पहली निशानी ये है कि उसके प्रश्न खत्म हो जाते हैं। उसे ये नहीं कि उसके सारे प्रश्नों का कोई उत्तर दे देता है, उसके मन में प्रश्न ही नहीं रहते, ठीक है। तो जब आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ पे चल रहे हैं, आपके मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर आप ये सोचिए कि धीरे 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 जो चीजें आप सोचते हैं कि होनी चाहिए थी, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होने लगेंगी। बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। हाँ जी, अब बोलिए। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे तरह से समझ दिया है, बहुत अच्छा लगा। तो हम तो ट्राई करते हैं। पहले से तो हम अभी हम क्या है अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं हर काम में। तो जी जी, कमियां तो बहुत सारे हैं एक्चुअली। बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल, सबके पहले साथ से हम ऐसा ही। सोच नहीं। जी सर। हाँ पहले हाँ। हम उतना सोच नहीं रहे थे, बट अब तो सोचते हैं। खुद को भी बहुत ये करते थे, यहाँ तो गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ तो रो पड़ते हैं। ये हाँ, ये एक चीज और है कि अब हमें ये पता लग गया कि हमारे अंदर कमियां क्या है। अब हमें ये जल्दी है कि ये कमियां जल्दी दूर क्यों नहीं हो रही है, ये जी जी समस्या है। पहले जी तो ठीक। ये था कि हमें पता ही नहीं था, पहले तो लगता था हमसे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। अब पता लग रहा है कि नहीं, सारी गड़बड़ी हमारे अंदर है। जी 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 सर। है ना। हाँ, तो अब धीरे 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 वो चेंजेस तो आएंगी, बट वही बात कि ये प्रोसेस बड़ी स्लो है। हमें अपने आप को, बस ये है कि अपने आप को स्टाइल साइड स्टेप नहीं होने देना है। बस ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिसे भगवान जी बात करते हैं, आगे के श्लोकों में आई है वो बात, कि कहीं मैं उस पथ से विमुख तो नहीं हो जाऊंगा, जैसे अर्जुन ने क्वेश्चन किया था। वो विमुख नहीं होना, और वो जो 8 फोल्ड स्टेप्स बताए थे भगवान जी ने 62 और 63वें श्लोक में, कि ये पतन का मार्ग है, जी जी सर। बस उन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी जो चल रहा है ना, ये ऐसे ही चलता रहे, एक स्मूथ प्रोसेस तो है ही नहीं है। वो तो संसार है ही नहीं ना, स्मूथ तो है ही नहीं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं मूव करता, ये तो बड़ा ऐसे ऐसे करके मूव करता है। चीज कभी बार इतनी अच्छी हो जाएगी, कई बार इतनी बुरी हो जाएगी। कई बार ऐसे लगेगा हमारे सामने जो कुछ था, ये क्या पढ़ा लिखा है हमने, जो कुछ भी है ये तो कुछ भी नहीं किसी काम का रहा। पर ये थोड़ी सी घंटे 2 घंटे बाद, एक आध दिन बाद, जब सुबह नेक्स्ट सुबह आप जागेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत चीजें अच्छी हुई है, बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो जी ऐसा जी। होगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी ये डिस्कशन चलती रहेगी, एंडलेस है, चिंता ना करिए, बहुत कुछ आता रहेगा इस रास्ते में।
थैंक यू सो मच शुभा लक्ष्मी जी। लेकिन अगर हम उड़ीसा आ जाएं तो आपको पहचानेंगे कैसे? आप तो हमें चेहरा ही नहीं दिखाते हैं। लो जी, नमस्कार। हाँ जी, नहीं, पहचान तो होनी चाहिए ना। कभी आप इधर आए या हम जाए आपके पास उड़ीसा तो पता तो चले कि शुभा लक्ष्मी जी हैं अपने हमारे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत रेलेवेंट था और हम सबके साथ रेलेवेंट था। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। सर ने बहुत खास बातें आज की हैं। और एक बात सर की याद आती है जो सर ने एग्जाम्पल दिया था कि अभी तक तो हम पीछे देख रहे थे कि ये कौन सी बस आ रही है, ये चंडीगढ़ की है, ये लुधियाना की है, ये दिल्ली की है, तो सब जा रही हैं बसेस। और अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा डेस्टिनेशन ये है तो इसके लिए हमें इस बस में बैठना है, तो उसके बाद फिर हम निश्चिंत होकर सो भी जाते हैं बस के अंदर। हमें चिंता नहीं, पता है कि हम वहां पहुंच ही जाएंगे। तो आप सब अपने डेस्टिनेशन पे जाने वाली बस में तो बैठ ही चुके हैं, इतना तो सबको विश्वास होना चाहिए। तो बाकी वो ऊपर वाले ने जिसने यहाँ लाके खड़ा किया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया है और सबसे कनेक्ट किया है, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं सभी ग्रुप के अंदर, तो वो आगे तक भी पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जैसे सर ने बोला कि उंगली पकड़ी है तो वो माँ छोड़ेगी नहीं। मेले में माँ ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो वो घर वापस लेके ही आएगी। तो बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। कोई और कुछ आज कहना चाहे तो सर जैसे कहें, नहीं तो फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। और कल चाहे इन्हीं श्लोकों पर अगर इसमें से कुछ रह गया है किसी का आज का बात तो जरूर रख सकते हैं। दीपा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल ना सुन के। अब मैंने काफी दिनों बाद ज्वाइन किया तो सर हमें जिस भी तरह बहुत अच्छा समझा रहे थे ना, हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उनका मैम का प्रश्न भी बहुत अच्छा था। और वही है ना कि जैसे जैसे जितने हमारे जन्मों के संस्कार हैं वो इतनी जल्दी से नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अपनी कमियां तो पता लग रही है ना। है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। आते रहा करिए आप। हाँ जी सर। और सर एक प्रश्न थोड़ा सा हमें ये भी पक्का और करवा दें, क्योंकि सब थोड़ा इस उसमें तो रहते ही हैं कि जब सब कुछ करने वाले परमात्मा ने है, जिम्मा भी वो नहीं लेते हैं, तो फिर ये खेल बनाया क्यों है हमें इतना कष्ट देने के लिए? अभी रीटा जी बैठे थे तो वो पूछ नहीं रहे थे, लेकिन प्रश्न तो ये सबके मन में है ही कि क्यों इतना ये खेल रचाया है परमात्मा ने। कल इस पर करेंगे आगे चर्चा। आज इसको यहीं पर विराम देंगे। सर से निवेदन की समापन की ओर बढ़ें। जिनके भी जो प्रश्न रह गए हैं सर को या मुझे अगर अगर आप लोग पूछना चाहते हैं और नहीं पूछते तो जैसे शुभा लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था क्वेश्चन, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं चाहे सर को चाहे मुझे। हाँ, मुझे भी कर दिया था उन्होंने और मुझे ध्यान था। मैंने कहा मैं जब भी चर्चा चलेगी इन प्रश्नों को साथ में ले ही लूंगा, चाहे वो सर आप पूछे। ये मत कहना, आप ये मत कहना कि जब किसी को पता चल जाएगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कल से कोई। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। बाकी अच्छा लगता है कुछ इस तरह के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक के दिमाग की बत्तियां खुलती हैं, हमारी भी खुलती हैं, औरों की भी खुलती हैं। फिर क्या है कि और कुछ चर्चा में निकल के आता है, चर्चा और समृद्ध होती है इन बातों से। चलिए, जैसे के सर कहते थे ना कि एक एक सेल है, कितने सारे हमारे बॉडी में है, तो हर सेल तक आपका गीता का मैसेज पहुंच जाना चाहिए हमारे शरीरों में। इतना हमने इस अमृत को पीना है। और परमात्मा करे कि अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र हो हमारे, हमें जो हेल्प कर रहे हैं उन सभी की, ताकि हम बार बार इन चीजों को उनके मुख से सुनते रहें। सर से निवेदन की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीचर तो हमें टीचर तो कह सकती हूँ सर, गुरु नहीं कह रही हूँ आज, अजी खुश कुछ कर नहीं कहने सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को खुश कर देना चाहिए। अगर उन्होंने जो समझाया हमें समझ आया और हम उस चीज को उनके आगे रख पाए तो जरूर अच्छा लगता है सभी को। प्लीज अपने अपने क्वेश्चंस रेडी रखें और कल मिलेंगे। चाहे तो इन श्लोकों में से कुछ रह गया हो तो उसे लेकर, या फिर अगले 21 से लेकर 30 तक, 21 से 30 तक के श्लोक। और मैंने YouTube का लिंक भी शेयर किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो वहां से जाकर पुराने वीडियो सब अवेलेबल से वहां से निकालकर सुन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन और में। हमारी डिस्कशन ओपन है, कोई ये नहीं कि जो आज श्लोक किए हैं या जो कल करेंगे या इससे पहले किए हैं उन्हीं पे ही चर्चा होगी। किसी भी श्लोक पर कभी भी कोई भी चर्चा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम चर्चा के लिए ही बैठे हैं, यहाँ पर बैठते हैं, भगवान जी का नाम लेने के लिए बैठते हैं।